Good morning, students. Today we will start our chapter 8, The Pauper Who Has No Toys. This is a poem written by Edward Lear, who was famous for his nonsense verses and limericks. The Pobble, this is the story of a Pobble. Imagine a boy who lost his toys while swimming in the sea. जो अपने टॉयज़ होते हैं उनको लॉस कर देता है इन द टाइम ऑफ स्विमिंग. नाउ लेट्स रीड द पोएम. The Pobble who has no toys had once as many as we. The Pobble जिसके टॉयज़ नहीं है, जिसके पास टॉयज़ नहीं है, had once as many as we. उसके भी हमारे जैसे ही पहले इतने ही टॉयज़ थे. When they said someday you may lose them all, जब वे कहा करते थे कि तुम एक दिन इन्हें लॉस कर दोगे, सबको लॉस कर दोगे. रिप्लाइड फिश फिडल डी. अब वो अपनी लैंग्वेज में या मजाकिया तौर पे बोल देता था फिश फिडल डी. एंड हिज आंट जब इसका मेड हिम ड्रिंक लेवेंडर वाटर टिंस्ड विथ पिंक. लेवेंडर जो कि एक लीफ है, उसका वाटर उसे पिंक कलर के साथ बना करके देती थी. फॉर शी सैड, और उसके लिए वो क्या कहती हैं, द वर्ड इन जनरल नोज. जो वर्ड है वो जनरली जानता है, सामान्य सभी जानते हैं. क्या, देयर्स नथिंग सो गुड फॉर ए पॉबल्स टॉय, कि पॉबल्स के टॉय के लिए इससे बेटर कुछ भी नहीं है. द पॉबल हु हैज़ नो टॉयज स्वैम अक्रॉस द ब्रिस्टल channel, but before he set out he wrapped his nose in a piece of scarlet funnel. जो पॉबल है जिसके टॉयज़ नहीं है, क्या कर रहा था, स्वैम अक्रॉस द ब्रिस्टल चैनल. ब्रिस्टल चैनल जो एक सी है उसमें स्विमिंग कर रहा है, उसमें तैर रहा है, वो तैर रहा था. बट बिफोर ही सेट आउट, लेकिन उसमें जाने से पहले ही रैप्ड हिज नोज, उसने अपनी जो नोज़ है उसे रैप कर लिया. रैप मतलब ढक लिया. इन ए पीस ऑफ स्कारलेट फ्लैनल, ऊन से बने एक स्कार्फ से. फॉर हिज आंट जो भी इसका सेड, नो हार्म कैन कम टू हिज टॉयज इफ हिज नोज इज फॉर्म, एंड इट्स परफेक्टली नोज दैट पोबल्स टॉयज आर सेफ प्रोवाइडेड ही माइंड्स हिज नोज. उसकी जो आंट है जो भी इसका, वो कहती थी नो हार्म कैन कम, कि कोई भी हार्म उसके पास नहीं आ सकता, कोई भी हानि उसके टॉयज़ को नहीं हो सकती. इफ़ हिज नोज इज़ फॉर्म, और उसकी जो नोज़ है वो फॉर्म रहेगी, गर्म रहेगी. एंड इट्स परफेक्टली नोज दैट ए पोबल टॉयज़ आर सेफ, और वो जानता था कि पोबल्स के जो टॉयज़ हैं पोबल के, वो सेफ़ हैं अगर वो अपनी नोज़ का ध्यान रखता है, उसे प्रोटेक्ट करता है. द पोबल स्वैम फास्ट एंड वेल, जो पोबल है वो तेज़ और अच्छे से स्विमिंग करता है. एंड वैन बोट और शिप केम नियर हिम, जब बोट और शिप उसके पास आते हैं, ही टिंकली ब्लिंकली विंकल्ड अ बेल, और वो एक उसके पास जो एक बेल है उसको टिंकली पिंकली विंकल करता है, यानी उसको बजाता है. सो दैट ऑल द वर्ड कुड हियर हिम, जिससे कि जो वर्ड है, वर्ड से मतलब उसके आसपास जितने भी बोट शिप्स और जो भी लोग हैं वो सब उसको सुन पाते हैं. एंड ऑल द सेलर एंड एडमिरल क्राई, और जो सेलर और एडमिरल्स हैं वो क्राइड करते हैं. सेलर मीन्स जो कैप्टन है, सेलर है जो शिप को चलाते हैं. व्हेन दे सा हिम, जब वो उसे देखते हैं, नियरिंग द फर्दर साइड, जो अपनी शिप है उसके साइड में उसको पास में देखते हैं. ही हैज़ गॉन टू फिश फॉर हिज आंट जो बिस्काज रनसिबल कैट विथ क्रिम्सन व्हिस्कर्स. वो क्या बोलते हैं कि जो ये पोबल है वो जा रहा है, फिश लेने जा रहा है अपनी आंट जो बिस्का की, जो रनसिबल कैट है जिसके रेड विस्कर्स हैं, विस्कर्स मूछें हैं, उसके लिए फ़िश लेने जा रहा है. बट बिफोर ही टच द शोर ऑफ द ब्रिस्टल चैनल, अ सी ग्रीन porpoise carried away his wrapper of scarlet flannel. लेकिन उसके शोर यानी कि जो किनारा है वहाँ पर पहुँचने से पहले ही, किसके शोर के, ब्रिस्टल चैनल के, अ सी ग्रीन porpoise carried away his wrapper, जो एक फ़िश है डॉल्फिन फैमिली से, वो उसका जो
उसने एक स्कार्फ अपनी नोज़ पे पहना हुआ है, उसको कैरिड अवे ले जाती है। एंड व्हेन ही केम टू ऑब्जर्व हिज फीट, और जैसे ही वो अपने फीट की तरफ देखता है, फॉर्मरली गार्निश विथ टॉयज सो नीट, जो कि गार्निश यानी सजे हुए थे किससे, टॉयज से, उसकी पैर की जो उंगलियां उससे सजे हुए थे, नीट थे, साफ थे। हिज फेस एट वंस बिकम फॉरलॉन, और उसका जो फेस होता है वो फॉरलॉन यानी कि जो हेल्पलेस हो जाता है एकदम, जो शो करता है कि लाचार शो करता है। ऑन perceiving that all his toys were gone, और वो समझ जाता है क्या कि जो उसके टॉयज़ हैं सारे वो जा चुके हैं। कि जब वो पीछे मीन्स अपने जो टॉयज़ हैं उसकी तरफ ध्यान देता अपनी फीट की तरफ, तो जो उसके जो टॉयज़ से सजी हुई थी, गार्निश थी, उन्हें देखता है तो उसका जो फेस होता है वो उतर जाता है। किस लिए? क्योंकि जो उसके टॉयज़ थे वो जा चुके थे। एंड नो बडी एवर न्यू, और कोई नहीं जानता था, फ्रॉम दैट डार्क डे टू द प्रेजेंट, उस दिन से, उस डार्क दिन यानी उस बुरे दिन से और आज तक भी कोई नहीं जान पाया, हुज हैड टेकन द पोबल्स टॉयज़, कि पोबल्स के टॉयज़ किसने लिए, इन ए मैनर सो फॉर फ्रॉम प्लीजेंट, इतने आराम से, इतनी प्लीजेंट यानी कि हैप्पीनेस, ये कोई हैप्पीनेस वाला टाइम नहीं था। उसके जो पेबल के टॉय हैं वो किसी ने ले लिए हैं। वेदर द स्ट्रीम्स और क्रोफिश ग्रे और क्राफ्टली मरमेड स्टोलन देम अवे, वेदर हो सकता है किसी जो स्ट्रीम्स यानी जो सी क्रिएचर्स होते हैं उनमें से ही किसी ने वो ले लिए, चुरा लिए। नोबडी न्यू, कोई नहीं जानता, नोबडी नोज, कोई नहीं जान पाया, ना ही कोई जानता है, हाउ द पोबल वॉज रोब्ड ऑफ हिज ट्वाइस 5 टॉयज़, कि कैसे जो पोबल है उसने अपने उसके जो टॉयज़ थे 5 टॉयज़ यानी कि जो उसकी दोनों फीट में जो 5 टॉयज़ थे वो किसने रॉब्ड कर लिए, किसने छीन लिए। द पोबल हु हैज़ नो टॉयज़ वॉज प्लेस्ड इन अ फ्रेंडली पार्क, और जो पोबल था, जो आसपास लोग थे उन्होंने उसको प्लेस्ड किया, मतलब लिटाया उसको एक फ्रेंडली बाग पर, ट्री की बाग होती है उस पर लिटाया। एंड दे रोव्ड हिम बैक, और उसे वापस लेकर आए, कैरिड हिम अप टू हिज आंट जोबिस्कास पार्क, उसकी जो आंट जोबिस्का का पार्क था वहाँ पर उसको लेकर के आए। एंड शी मेड हिम अ फीस्ट एट हिज अर्नेस्ट फिश, और उन्होंने उसके लिए एक फीस्ट, एक दावत उसके लिए तैयार की, ऑफ एग एंड बटर कप फ्राइड विद फिश, और उसकी अर्नेस्ट विश थी किसकी, एग बटर कप और फ्राइड विथ फिश खाने की। एंड शी सैड, और उसने कहा, उसकी आंटी ने, इट्स अ फैक्ट दैट द होल वर्ल्ड नोज, ये एक फैक्ट है जो सारा वर्ल्ड जानता है। क्या जानता है? द पोबल्स आर हैप्पियर विदाउट देयर टॉयज़, जो पोबल्स हैं वो ज़्यादा खुश हैं विदाउट देयर टॉयज़, अपने टॉयज़ के बिना भी। मीन्स जो उसकी आंटी है वो उसको बोलती है कि उसको खुश करने के लिए कि जो पोबल्स हैं वो बिना टॉयज़ के ज़्यादा खुश हैं। हैप्पियर मीन्स ज़्यादा खुश हैं।